मालिक, ये क्या है? आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मधु बेटा तो सोई नहीं, बहुत रात हो गई है। मालिक, मैंने आपको घर के बाहर निकलते हुए देखा। आखिर बात क्या है? ससुर जी, मैं अपनी बीवी को यहाँ आपके पास छोड़कर जा रहा हूँ, उसका दिल मत तोड़िएगा। बेटा मुझे माफ कर देना। किस बात के लिए मालिक? मुझसे गलती हो गई थी बेटा, और मैं उसी गलती को यहाँ दफनाने आया था। मुझे माफ कर दे बेटा, उस गलती के लिए भी और इसके लिए भी कि मैं तुझे उसके बारे में कुछ नहीं बता पाऊंगा, कुछ नहीं बोल पाऊंगा मैं। मतलब ये बेटा कि पुरानी सारी बातों को भुलाकर जिंदगी में एक नई शुरुआत करना चाहता हूँ। सारे रिश्तों को एक नए सिरे से और एक अच्छा पिता बना रहना चाहता हूँ बेटा मैं। आपसे किसने कहा कि आप अच्छे पिता नहीं हैं? मालिक, आपको पाना बड़ी किस्मत की बात है। कहीं हार के नहीं तो आपको कुछ? हमारे बीच में गलतफहमियां हुई थी। क्या मालिक? लेकिन अब कुछ नहीं है। तो अब जो गलतफहमियां थी उनके बारे में बात करने से कोई फायदा नहीं है। अब हमें चलना चाहिए बेटा, नहीं तो उस पेड़ के पीछे से वो लाल आंखों वाला भूत उड़ के तेरे पास आ जाएगा। मालिक, अब प्लीज मुझे डराने की कोशिश मत कीजिए। अब देख, मैं तेरी माँ की तरह तो हूं नहीं कि तुझे लोरियां सुना के सुला दूं। तुझे पता है, जब तू छोटी सी थी और तू नहीं सोती थी और तुझे ऊपर सुलाने की जिम्मेदारी मेरी होती थी, तो मैं तुझे इसी लाल भूत की कहानी सुना के सुलाता था और तू एकदम से झट से सो जाती थी। वैसे मैं आपको एक बात बताऊं? अब मैं बड़ी हो गई हूँ, अब मुझे डर नहीं लगता। बड़ी तो तू हो गई है, देख रहा हूँ। वो क्या मालिक? चल सोते हैं, बड़ी हो गई है। गुड मॉर्निंग आरके। बेवकूफ बनना बंद कर, वो यहाँ नहीं है। मैं यहीं पर हूँ। तो तुम जानती हो मुझे आखिरी बार कब किया गया था? जब मैं सीनियर केजी में था। मैं अभी भी कहूंगी, क्या बिगाड़ लोगे तुम? मैं भी करूंगी और मैं तुम्हें डांटूंगी भी, तुम्हारी लापरवाही पर। तुम आई कब और क्यों? अरे तुम ही तो कब से बोल रहे थे बीवी बीवी, तो मुझे आना पड़ा। पर तुम तो अपनी माँ और अपने पूजनीय मलिक के घर गई थी। पर मैं जानती हूँ तुम अपना ख्याल खुद नहीं रख पाओगे, इसलिए वापस आ गई। तुमको मेरी इतनी चिंता क्यों है? चिंता मुझे तुम्हारी नहीं, मुझे मम्मी जी की चिंता है, जिन्हें तुम्हें तकलीफ में देखकर मेरे यहाँ
मेरा मतलब है तुम्हारे फेवरेट खिलौनों को आसपास ना देखकर तुम्हें जो गुस्सा आता है ना, उनसे उन्हें तकलीफ होती है, उसकी चिंता हो रही है मुझे। घूरते रहो, मैं पिघलने नहीं वाली। तुमने अपनी दवाई ली? दवाई? तुम भी ना अड़के। गुड मॉर्निंग। चलो अब सो जाओ। गुड नाइट। नाइट। लेकिन तुम्हें कैसे पता चला कि मैंने दवाई नहीं ली? ओ हाँ, तुम्हें तो ये बात पता ही नहीं है। वैसे बिट्टू जी मेरी साइड थोड़ी ज्यादा और तुम्हारी साइड कम हो गए। गुड नाइट। जी। बिट्टू जी, बिट्टू जी, क्या बात हुई चीफ? क्या हुआ? बिट्टू जी, आपसे किसने कहा था बीवी को मायके से वापस बुलाने के लिए? सिर्फ इसलिए कि मैंने दवाई नहीं ली है। कह दीजिए अपनी भाभी जी से। भाभी जी? कहाँ है भाभी जी? मैंने तो कहीं से नहीं बुलाया उनको। तो ये क्या है? ये भाभी जी है? बहुत हंसी आ रही है आपको। वो दवाई ली थी, उस वजह से थोड़ा सपने जैसा हो गया। पर चीफ, दवाई तो आपने खाई नहीं। लगता है आप भाभी जी को मिस कर रहे हैं। वैसे भाभी जी का फोन आया था और वो कह रही थी कि आपने दवाई तो खाई नहीं होगी, तो मैं आपको दवाई खिला दूं। लेकिन उसे कैसे पता कि मैंने दवाई नहीं ली? चीफ, जैसे आपको सपने में लग रहा है ना, वैसे उनको भी लगा होगा। बहुत हो गया। वो क्या है ना चीफ, आप थोड़ा परेशान और रेस्टलेस दिख रहे हैं। भाभी जी रहती थी तो सब संभाल लेती थी। आप थोड़ा मजाक कर लेते थे, मूवी वगैरह भी देख लेते थे, तो कंट्रोल में आ जाता था सब। बिट्टू जी, आपका काम हो गया, अब आप जाइए। कल आपकी प्रोड्यूसर्स के साथ मीटिंग है, उसके बारे में सोचिए। जाइए। चीफ, वो तो कल शाम को है। फिर भी जाइए, सोचिए। गुड नाइट। शाम को आरके का ये पालतू कुत्ता आसपास भटकने के लिए नहीं होगा। माँ, अरे बैठ। मधु, तू मुझे कुछ काम नहीं करने दे रही है। माँ, ये तू कैसी बात कर रही है? तेरे पास कितना सारा काम है। तुझे मेरे बालों की चंपी करनी है, तुझे अपने हाथों से मुझे खाना खिलाना है, और तुझे मालिक, आप सुबह सुबह कहाँ चले गए थे? क्यों सुबह सुबह तू ही गायब हो सकती है, मैं नहीं? तेरा फेवरेट स्टार कैंडी फ्लॉस जो तू बचपन से खाती आई है, ये ले। थैंक यू मालिक। एक मेरे लिए और एक दीदू। ये दीदू को भी ना अभी आउटडोर जाना था। माँ, तू ये मत समझना कि दीदू नहीं है तो ये तुझे मिलेगा। दोनों मैं खाऊंगी। तू दोनों ही खा ले, मैं दीदू के लिए बाद में ले आऊंगा। आप सुबह दवाई लेकर गए थे ना? माँ, मैं अभी आई। ये अभी भी बिल्कुल बच्ची लगती है, बिल्कुल। ये बिट्टू जी का फोन बंद क्यों है?
चीफ, भाभी जी का फोन। बीवी मुझे सुबह से बहुत हिचकियां आ रही हैं। बिट्टू जी ने मुझसे कहा कोई मुझे बहुत बुरी तरह से याद कर रहा। मैं ये कहने के लिए फोन करने ही वाला था तुम्हें कि मुझे याद करना बंद कर दो, क्योंकि मेरा और हिचकियां लेने का बिल्कुल मूड नहीं है। अरे क्या हुआ बीवी, तुम चुप क्यों? बीवी इतना चुप तो तुम अपनी नींद में भी नहीं रहती। मैं नींद में नहीं बोलती। खैर, तुमने अपनी दवाई ली? तुम पिछले जन्म में केमिस्ट थी क्या, जो हमेशा दवाइयों के पीछे पड़ी रहती हो? और फिर कल रात को भी तुमने डांटा। कल रात? अरे कल रात को मैंने तुम्हें कहाँ डांटा? बीवी, मैं किसी जंगल में किसी गुफा के अंदर नहीं रहता जो मेरा ध्यान रखने के लिए कोई ना हो। तुम्हें 2 दिन की छुट्टी मिली है, तुम अपनी छुट्टियां एंजॉय करो और मुझे मिस करना बंद करो। पर आरके, हेलो हेलो हेलो, फोन काट दिया। अकड़ू कहीं का।